आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला मेथड है हम लोगों का लैब मेथड, जिसमें लैब मेथड में भी दो तरीके हैं। एक एथिल अल्कोहल C2H5OH और दूसरा मेथड एसीटोन CH3CO CH3। इन दोनों से हम ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो क्या बन जाता है, हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है। तो देखते हैं पहले वाले रिएक्शन को एथिल अल्कोहल के साथ। यहाँ पर पहले CaOCl2, ये क्या है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, H2O, ठीक है। तो H2O से जब रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन फॉर्म हो रही है। दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब क्लोरीन देखो दो तरह के काम यहाँ करेगा, ध्यान समझिएगा। क्लोरीन के पास यहाँ पर दो तरह के वर्क हैं। पहला काम है क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन, और दूसरा है ऑक्सीडेशन, ठीक। तो हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है कि जो हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है उसका जो इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है वो होता है क्या, CH3CO। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हैलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना, हैलोफॉर्म रिएक्शन प्रोसीड होती है। यानी CH3CO ग्रुप बनाना जरूरी है। और आपका जो एथिल अल्कोहल है वो क्या है, C2H5OH है, ठीक। तो C2H5OH मतलब CH3 CH2 और OH, ठीक। तो ये जो इस कार्बन पर ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा है ना। तो इसको हमको इस कार्बन को हमको कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करना है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल होता है तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल से आपका बन जाता है एल्डिहाइड CHO। और सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से बन जाएगा आपका कीटोन, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब एथिल अल्कोहल कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो पहले क्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। क्लोरीन यहाँ क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 2HCl, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हम फिर से क्लोरीन से कराएंगे। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस Cl2। अब यहाँ पर कितने क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिए जाएंगे, जितने हाइड्रोजन हमको यहाँ से रिमूव करने हैं, सब्स्टिट्यूट करने हैं। मतलब बन जाएगा CCl3C डबल बॉन्ड OH प्लस 3HCl, ठीक है। तो अब ये जो आपका CCl3CHO है ये रिएक्ट कर जाए किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, OH, ठीक। दो मॉलिक्यूल CCl3CHO के ले लेते हैं, डबल बॉन्ड OH और CCl3C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब ये वाला हाइड्रोजन इस CCl3 के साथ आके जुड़ जाए और ये वाला हाइड्रोजन इस CCl3 के साथ आके जुड़ जाए, ठीक। तो बन जाएगा क्या, 2 मोल CHCl3 प्लस CaOC डबल बॉन्ड OH ये क्या बन गया आपका, कैल्शियम फॉर्मेट। जैसे हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट, है ना, कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। और ये क्या हो गया आपका, क्लोरोफॉर्म बन के तैयार हो गया, क्लोरोफॉर्म। तो ये मेथड क्लोरोफॉर्म बनाने का है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो एसीटोन से बनाने के लिए करना क्या है, हमको एसीटोन ले लेना है, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक। इसकी भी रिएक्शन किससे करानी है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर पहले किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, है ना। ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, इसको हम वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दें H2O से, बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर
क्लोरीनेशन नहीं करना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं करना, ऑक्सीडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हैलोफॉर्म तैयार हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, Cl2 से रिएक्शन करा देंगे, सीधे क्लोरीनेशन करा देंगे। 3 मोल क्लोरीन के ले लिए, बन गया CCl3, C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन का क्लोरीनेशन हो गया और 3HCl फॉर्म हो गया। ठीक, अब इसको सीधे हम किससे रिएक्ट करा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देंगे इसका 2 मोल का, फिर से हमारा क्लोरोफॉर्म तैयार। CCl3, C डबल बॉन्ड O CH3 और CCl3, C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन इस CCl3 से रिएक्ट करके रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और क्या फॉर्म कर लेगा, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, और बन जाएगा CaO C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, और O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये यहाँ पर देख रहे हो, ये CH3 ग्रुप था, और इससे पहले जो हम यूज कर रहे थे तो यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ बन गया था कैल्शियम फॉर्मेट, और एसीटोन से जब रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। इसे हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम एसीटेट। ठीक, और ये क्लोरोफॉर्म है ही है आपका क्लोरोफॉर्म। अब नेक्स्ट मेथड कौन सा है, रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन बाई हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन से हम बनाने चल रहे हैं क्लोरोफॉर्म। इसमें क्या होता है, व्हेन एथिल अल्कोहल और एसीटोन इज हीटेड विद क्लोरीन एंड डाइल्यूट एल्कली सॉल्यूशन टू फॉर्म हैलोफॉर्म। टू फॉर्म, अब क्योंकि क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा CHCl3। अगर ये ब्रोमीन से रिएक्शन होता तो क्या बन जाता, CHBr3, और अगर आयोडीन से रिएक्शन होता तो CHI3। मतलब क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म तीनों इस रिएक्शन से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाएगा। हम लोग एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2OH। ठीक, इसकी रिएक्शन क्लोरीन और NaOH से करा देंगे। तो क्लोरीन पहले क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस 2 NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन आपका 2H2O। और उसके बाद फिर आपका ये जो एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, इसकी रिएक्शन फिर से क्लोरीन से कराओ। अब की हम क्लोरीनेशन करेंगे, 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के और 3 NaOH के मॉलिक्यूल लेके, 3 NaOH ले लिया जाए, थोड़ा क्लियर हो जाए इसे, है ना। 3 NaOH मॉलिक्यूल ले लिया जाए तो क्या होगा, क्लोरीनेशन होगा, तो बन जाएगा CCl3। ये जो क्लोरीन है किससे, हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, CHO प्लस 3NaCl प्लस 3H2O। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो बन गया है आपका क्लोरल, इसकी रिएक्शन किससे होगी, NaOH से फिर से हो जाएगी, CCl3 CHO प्लस NaOH। ठीक है, क्या होगा, ये हाइड्रोजन आपके इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा और बना देगा CHCl3 प्लस CH डबल बॉन्ड O, इतना तो बचा ही रह गया CHO। ठीक है ना, और इसमें आके जुड़ जाएगा क्या, ONa। ठीक, तो सोडियम फॉर्मेट ये बन गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखी जाए, देखा जाए, ओवरऑल रिएक्शन में जितना कॉमन है उसे कैंसिल कर देना है, और जैसे ये एसिटल्डिहाइड, इधर भी एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और क्लोरल क्लोरल कैंसिल, और कुछ बचा रह गया नहीं, तो इसको ऐड कर दिया जाए फटाफट। ऐड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CH3CH2OH। ठीक है, CH3CH2OH, और इस पे कितने,
1 और 3 कितने 4 क्लोरीन 4Cl2 प्लस NaOH 2 3 and 1 टोटल 6 NaOH गिव्स आउट क्या बनेगा इसमें क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3N2 5 NaCl प्लस सोडियम फॉर्मेट HCOO Na प्लस कितना H2O 3 + 2 कितना हो गया 5H2O। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई कौन सी हैलोफॉर्म वाली रिएक्शन हो गई। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं क्या यूज़ पे। यूज किसका क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का यूज देखिए पहला इट इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट वैक्स रबर रेजिन आयोडीन एक्सेट्रा। मतलब कहने का ये है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट यानी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को क्या करता है आसानी से सॉल्युबल कर लेता है, तो एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। फिर यूज एज ए यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीटोन एंड क्लोरोपिक्रिन टाइप ऑफ अदर मेडिसिन। ठीक है, क्लोरोपिक्रिन में क्लोरीटोन में और अदर मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है, और एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता था पहले, लेकिन कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स की वजह से। हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, जैसे आप अगर क्लोरोफॉर्म को रखते हैं किसी शीशी में और वो ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन CHCl3 ऑक्सीजन के कहीं कांटेक्ट में आ गया इन लाइट, ठीक है लाइट भी साथ में रही। मान लीजिए जिस बॉटल में आपने इसमें रखा, जिस बॉटल में रखा और यहाँ पर इस लाइट भी आ गई और ऑक्सीजन भी है, ठीक है ऑक्सीजन भी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, फॉर्म का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और बन जाएगा फॉस्जीन गैस COCl2 और HCl। ठीक, तो ये फॉस्जीन गैस जो होती है बहुत ही हार्मफुल होती है, पॉइजनस गैस होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि डेथ हो जाती है। तो हार्मफुल इफेक्ट की वजह से क्लोरोफॉर्म को एज ए एनेस्थीसिया यूज नहीं किया जाता। ठीक, और क्लोरोफॉर्म का यूज़ होता है फ्रेऑन के मैन्युफैक्चरिंग में। फ्रेऑन का यूज क्या होता है रेफ्रिजरेंट में, रेफ्रिजरेंट गैस R22 R32 AC वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक, तो ये है क्लोरोफॉर्म।